बिहार में पिछले 10 दिनों से मॉनसून एक्टिव है और यही वजह है कि बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों तक के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो 17 ऐसे जिले हैं जहां बारिश की संभावना जताई गई है। 3 जिलों में भारी बारिश होगी और 14 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से गंगा, गंडक और कोसी समेत कई ऐसी नदियां हैं जो उफान पर है। कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पूर्णिया के रुपौली, बायसी और अमौर से होकर गुजरने वाली विजय कोसी भी उफान पर है। 6 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। वहीं 20 गांव में कटाव का खतरा मंडरा रहा है। पटना की बात करें तो नदी का पानी शहर के निचले इलाकों के साथ दियारा में फैल गया है। शहर के कुर्जी मोड़ से बिंद टोली का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। यहां आने जाने के लिए अब नाव ही एकमात्र सहारा है। दीघा घाट से नकटा दियारा के बीच चलने वाली नाव की संख्या कम हो गई है और इसकी वजह है कि गंगा के उफान में लोग आने जाने से परहेज कर रहे हैं। खेतों में पानी फैलने की वजह से दियारा के लोग घरों में कैद हो गए हैं। अभी पलायन की स्थिति नहीं है। गांधी घाट रिवर फ्रंट डूब गया है। नदी में आए उफान से पटना जिले के 20 प्रखंड और अंचल बाढ़ की चपेट में है। वहीं डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसमें नाव की लदान क्षमता पर नजर रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और इस समय हम लोग एनआईटी घाट और पटना कॉलेज घाट के बीचों बीच हैं। जो पाथवे बना है उस पे खड़े हैं। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि गंगा ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। अभी जो आज का पैमाना है उसके अनुसार खतरे के निशान से 62 सेंटीमीटर ये पानी बह रहा है और ये बढ़ते ही जा रहा है। देखिए, हम इस समय आपको दिखाते हैं वो पाथ जहाँ पे लोग सुबह में टहलने या शाम को घूमने आते हैं और इस जगह पे चलते हैं। देखिए, इस जगह पे पानी भरा हुआ है। सामने देखिए किस तरह से एक आदमी जो है पानी के बीचे बीच घूम करके, जबकि वहाँ टहलने का जगह है और उस पाथवे पर इतना पानी, देखिए कमर के आसपास पानी पहुँचने वाला है। तो आप सोच लीजिए कि गंगा के क्या स्थिति है, गंगा के जल स्तर की क्या स्थिति है। बक्सर से बिहार में बक्सर से लेकर के कहलगांव तक गंगा का जल स्तर हर जगह बढ़ा हुआ है। हम ये गंगा घाट पे घूमने के लिए आए थे तो आज एकाएक देख रहे हैं कि वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है और जो घूमने का स्थान है उस पे भी यहाँ पे पानी जमा हुआ है तो दिक्कत तो हो रहा है घूमने में। पूरा इस घाट का जलकुंभी आ गया है। हाँ, जलकुंभी भी आ चुका है तो परेशानी तो है ही। और कैसा है गंगा का उफान तो देख करके तो लग रहा है बहुत ज़्यादा है और डर भी लग रहा है। देख करके लग रहा है कि थोड़ा खतरा भी बना हुआ है, जो इधर आएगा तो उसमें जा करके डूब भी सकता है। अभी गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बिहार सरकार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है। नीतीश कुमार लगातार घाटों का मुआयना कर रहे हैं, जल स्तर की जानकारी ले रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जल संसाधन विभाग ने मॉनिटरिंग टीम बना रखी है हर नदियों के बीच, चूँकि गंगा नदियों की सहायक नदियां जो हैं, सोन नदी हुआ, पुनपुन हुआ, इधर गंडक हो गया, उधर कोसी हो गया, तो इन नदियों में भी जल स्तर बढ़ने से गंगा का जल स्तर बढ़ा है। कैमरामैन श्याम के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना। और सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में खतरा अभी कम नहीं हुआ है, अभी जलस्तर में और भी वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे में क्या वहां पर तैयारी है? जी देखिए, हम इस समय गंगा भवन के कार्यालय के पास खड़े हैं और ये केंद्रीय जल आयोग का ये ऑफिस है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग है यहाँ पे। और यहाँ से जो हम लोगों की जानकारी मिली है वो पटना में एनआईटी घाट पर गंगा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से थोड़ा 62 सेंटीमीटर ऊपर
बह रहा जी। है और लगातार, हालांकि एक बात संतोषजनक है कि अभी पानी का जो जल स्तर है बढ़ने का संकेत कम मिल रहा है, घटने के संकेत मिलने लगे हैं। जी। लेकिन जो बात सामने आई है, मौसम विभाग का जो अलर्ट आया है उसमें 17 जिलों में वर्षा होने की बात कही गई है और 3 जिले ऐसे हैं जहां की भारी वर्षा की बात हो रही है। तो उस स्थिति में गंगा में या फिर इनकी सहायक नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ेगा तब थोड़ा खतरनाक हो सकता है, अभी भी खतरनाक है। हालांकि जिस तरह से पानी का बहाव है और जिस तरह से करंट है और अन्य नदियों, सहायक नदियों से गंगा में पानी आ रहा है, इसको देखते हुए फरक्का बराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से पानी आ रहा है उसी तरह से डिस्चार्ज होगा, तो जो ये तटबंध टूटने की बात या निचले क्षेत्रों में पानी लग जाने की बात जो आती है वो कम हो जाएगी। हालांकि पटना जिला में कई गांव ऐसे हैं कि अभी भी बाढ़ की चपेट में है। पटना शहर, रश्मि जी एक बात जान लीजिए कि पटना शहर का बिंदु टोली जो है कि वो माने अन्य क्षेत्रों से कट गया है, सड़क पथ जो है संपर्क वो टूट गया है। नाव से लोग आ जा रहे हैं, अभी आपने दिखाया भी होगा कि किस तरह वहां बाढ़ की स्थिति है। तो बाढ़ की स्थिति भयावह है, वहीं गंगा की स्थिति भी खतरनाक है और ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जी रश्मि। बिल्कुल, और यही वजह है कि अधिकारियों को लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग किए जाने की बात भी कही गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।